यहां पर बात हो रही है ना, सर्टेन लॉटरी 10,000 टिकट्स आर सोल्ड एंड 10 इक्वल प्राइजेस आर अवॉर्डेड। एक लॉटरी मतलब समझ रहे हो, कॉन्टेस्ट है, उसमें 10,000 टिकट बेची गई और ऑब्वियसली 10,000 में से एक टिकट पे ही प्राइस होगा। एग्री ना? 10,000 में से एक टिकट पे प्राइस होगा, ठीक है। अब कुछ वो बता रहे हैं हमें आगे जानकारी, और वो कह रहे हैं नहीं, एक पे नहीं, 10 इक्वल प्राइज आर अवॉर्डेड, 10 लोग जीतेंगे। 10,000 लोगों ने टिकट ली है, 10 लोग जीतने वाले हैं। What is the probability of not getting a prize if you buy one ticket? अगर आप एक टिकट खरीदो तो आपके ना जीतने की क्या प्रोबेबिलिटी है? ठीक है, पहली बात तो ये भैया, आपने कितनी टिकट खरीदी है? एक। क्या ये क्लियर बात है बालक कि 10,000 टिकट्स हैं। ये सेंस मैं आपको दे रहा हूं ग्राफिकली डाटा बना के। 10,000 टिकट्स हैं। अगर हम इसका चार्ट बनाए, 10 टिकट है इनमें से जिन पे प्राइस है, विनर वाली टिकट्स, और बाकी 9,990 टिकट्स हैं जिन पर कोई प्राइस नहीं है, ठीक है। ये बाकी नॉट गेटिंग अ प्राइज वाला सीन है। कौन कौन ये बात समझ गया कि ऐसा ही सीन है? 10,000 में से 10 टिकट पे प्राइस है और बाकी जो जिन पे 9,990 जाएंगे वो नहीं जीतेंगे कुछ भी। तो क्वेश्चन हमसे क्या चाहता है कि नॉट गेटिंग अ प्राइज की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है जब आपने एक टिकट परचेज करी। तो मैंने यहां पे एक ए पार्ट लिखा और मैंने बोला मैंने कितनी टिकट लिए? एक टिकट। 10,000 टिकट्स में से फ्रॉम 10,000 टिकट्स number of ways of selecting one ticket। आप बताओ 10,000 में से एक टिकट आपको खरीदनी है तो वो तो कोई भी एक हो सकती है, हाँ ना बोलो। तो उसको खरीदने के टोटल तरीके हो गए 10,000 C1। 10,000 में से एक टिकट खरीदने के तरीके 10,000 C1। अब ये तो टोटल तरीके हो गए, पर प्रोबेबिलिटी जब निकलती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट विनिंग, आपने एक टिकट खरीदी, आपकी नॉट विनिंग की प्रोबेबिलिटी जाननी है। नॉट विनिंग प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी में नीचे तो टोटल केस आ जाएंगे, नीचे आ गए टोटल केस 10,000 C1। लेकिन हम क्या चाहते हैं, वो बंदा जीते या ना जीते? ना जीते। तो मैं ये जो एक टिकट, ये एक टिकट जो मैंने 10,000 टिकट में से चूज करी है, मैं क्या चाहता हूं, वो एक टिकट इस वाले ग्रुप में से हो या इस वाले ग्रुप में से हो? नॉट गेटिंग वाले ग्रुप में से हो। वही तो उसी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो मेरा फेवरेबल आउटकम क्या होगा कि वो जो एक टिकट मैं चूज कर रहा हूं वो इन 9,990 में से हो, इन 10 में से ना हो। तो फेवरेबल केस में मेरे को वो एक टिकट कितने टिकट में से चूज करनी है? 9,990 C1। ये मेरा फेवरेबल केस है और ये टोटल। तो जब आप इसको सॉल्व करते हो, आप जानते हो कुछ भी C1 वही होता है, कुछ भी C1 वही होता है। 10 C1 10 होता है, 15 C1 15 होता है। तो 9,990 C1 9,990 होगा और 10,000 C1 10,000 होगा। ये 0 0 कट जाएगा तो 999/1000। ये आपका आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट विनिंग इन केस यू हैव परचेज्ड वन टिकट। अब क्या लेने, बाकी केस लेने हैं, चालू करें? तो सेकंड केस पे आते हैं, बी पार्ट। आपने कितनी टिकट बाय करी है? 2। अगर मैं 2 टिकट खरीदूंगा तो 10,000 में से 2 टिकट खरीदने के टोटल तरीके कितने होंगे? 10,000 C2 आया? नहीं आया। पर मैं क्या चाहता हूं कि वो बंदा नॉट गेटिंग अ प्राइस चाहिए। मैं चाहता हूं वो 2 टिकट कहां से आए? 10 में से या 9,990 में से? 9,990 C2। अभी मैंने एक स्टेप में कर दिया, स्कूल में थोड़ा सा खींच लेना भाई, ठीक है। नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग द 2 टिकट्स ऑफ नॉट गेटिंग प्राइस इतना, नंबर ऑफ वेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 2 टिकट्स इतना, फिर दोनों को डिवाइड कर देना, आंसर ये आ गया। भैया इसको ओपन करना है? नहीं करना। ओपन नहीं करना। इतनी बड़ी वैल्यू को ऐसे ही छोड़ देना होता है, ठीक है।
अब आता है तीसरा पार्ट, सी पार्ट। क्या बोलता है? 10 टिकट खरीदी आपने। अब भाई टोटल वेज ऑफ टोटल वेज ऑफ बाइंग 10 टिकट्स आउट ऑफ 10,000 टिकट्स। 10,000 में से 10 टिकट सिलेक्ट करनी है, टोटल वेज की बात कर रहा हूं मैं। तो ये आ जाएगा 10,000 C10। सही है जी भैया। अच्छा, सिलेक्टिंग 2 टिकट्स आउट ऑफ नॉट विनिंग। नॉट विनिंग वाली जो टिकट्स है उनमें से 2 टिकट सिलेक्ट करने के केसेस 9,990 C10। तो अब प्रोबेबिलिटी तो निकाल लोगे। जी भैया। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट विनिंग 10 आएगा सर। तो ये हो जाएगा 10,000 C10, सॉरी 9,990 C10 अपॉन 10,000 C10। तो ये आपका आंसर है। क्वेश्चन कह रहा है 3 लेटर है, ये इसे एनवेलप वाला क्वेश्चन कहते हैं, एनसीईआरटी मिसलेनियस का क्वेश्चन। अच्छा और फेमस क्वेश्चन। 3 एनवेलप, 3 लेटर्स, तीनों एनवेलप पे एड्रेस लिखा है। हमने 3 एनवेलप से 3 लेटर्स निकाले जो उन्होंने एनवेलप के ही थे, और अब हम रखने वाले हैं, पर हम रखते वक्त ध्यान नहीं देते। तो वो कोई भी लेटर किसी भी एनवेलप में जा सकता है। समझ रहे हो? नहीं समझेगा? तो कोई भी एनवेलप किसी भी उसमें कोई भी लेटर किसी भी एनवेलप में जा सकता है, और अगर वो गलत लेटर चला गया गलत एनवेलप पे तो वो गलत एड्रेस से पोस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 3 एनवेलप है जिन पे एड्रेस लिखा है और 3 हमारे पास लेटर्स हैं। तो यहां लिखा है 3 लेटर्स आर डिक्टेटेड टू 3 पर्संस। तो 3 लोगों के लिए 3 लेटर लिखे गए, एंड एन एनवेलप इज एड्रेस्ड टू ईच ऑफ देम। द लेटर्स आर इंसर्टेड इनटू द एनवेलप्स एट रैंडम सो दैट ईच एनवेलप कंटेन्स एग्जैक्टली 1 लेटर। तीनों लेटर्स को एनवेलप में डाल दिया गया रैंडमली, मतलब देखा नहीं गया वो उसी बंदे का है जिसको भेजना है या गलत दूसरे वाले के एड्रेस पे जा रहा है, रैंडमली डाल दिया, और ऐसे डाला कि हर एनवेलप में एक एक लेटर चला गया। अब फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट 1 लेटर इज इन इट्स प्रॉपर एनवेलप। प्रोबेबिलिटी निकालने की कम से कम एक लेटर तो अपने प्रॉपर एनवेलप में है, एक लेटर तो प्रॉपर एनवेलप में गया है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी। एनवेलप 1, एनवेलप 2, एनवेलप 3। सही है? अरे बोलो जी। सही है। एनवेलप 1 में लेटर 1 गया, एनवेलप 2 में लेटर 2 गया, एनवेलप 3 में लेटर एग्जैक्टली जैसे जाना था। और क्या केस हो सकते हैं? अब मैं एनवेलप 1 में लेटर 1 फिक्स कर देता हूं और इन दोनों को इंटरचेंज करता हूं, लेटर 3 लेटर, सही है। अब एनवेलप 1 में लेटर 2 फिक्स कर देते हैं, यहां पर लेटर 3, लेटर 1। अब एनवेलप 1 में लेटर 3 फिक्स कर देते हैं, लेटर 2, और कोई केस तो नहीं बनेगा? सारे केस बना लिए। ठीक, 6 केस बन गए हमारे, कि और भी बनेंगे? नहीं बनेंगे। 6 बनेंगे? जी भैया। श्योर हो? अच्छा जी, अब जरा मुझे बताओ इसमें से कितने केसेस हैं जहां पर पहले केस में तीनों लेटर ऑल करेक्ट, जी भैया। सारे सही जगह गए। इस वाले में L1 सही जगह पे है, L3 और L2 गलत है, तो कितने करेक्ट जगह पे गए? इस वाले में कौन सा वाला? L3। अगला
ऑल रॉन्ग, यहाँ एक सही है, उसके अगला वाला कौन सा वाला? चलो लास्ट, ऑल रॉन्ग है। जी भैया। तो अब ये बताओ, कम से कम एक लेटर तो अपनी सही जगह पे जाए, क्या ये वाला केस फेवरेबल होगा? कम से कम एक तो गया ही अपनी सही जगह पे, सारे जाए तो फेवरेबल है। कम से कम एक अपनी सही जगह पे गया है सेकंड वाले में, जी भैया। कम से कम एक तो गया है। कौन सा वाला? कम से कम एक इसमें भी सही जगह पे गया है, इसमें कम से कम एक सही जगह पे गया है, इसमें नहीं गया, इसमें कम से कम एक सही जगह पे गया है, और इसमें भी सारे रॉन्ग। ठीक है, तो कितने केस हैं? 4 केसेस में कम से कम एक सही जगह पे गया है। और टोटल केस 6 प्रोबेबिलिटी 4/6। मुश्किल है, नहीं मुश्किल है। नहीं। टेबल बना के आना, टेबल बना के आना, और केसेस, केस का नंबर लिखना, मैंने नंबर नहीं लिखा यहाँ पे। 1 2 3 4 5 और केसेस नंबर 1 2 3 और 5, 1 2 3 और 5 में एटलीस्ट 1 लेटर इज इन द राइट हैंड। करेक्ट एनवेलप। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट चार बाय 6, 2/3। अब अगर हम इतनी लेंथ पे ना करें, मन में ही सोच लें, लिख दे 4/6 2/3। यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो, यहां देख लो। अभी टोटल केसेस निकालते हैं। टोटल केसेस फॉर ओपनिंग द लॉक। अब आपको पता है कि हर जगह पर, यहां पर कितने आ सकते हैं लोग? 10 यहां पर, 8 यहां पर, 7 यहां पर 6। सही है, जी भैया। क्योंकि रिपीट नहीं कर सकते ना, जी भैया। रिपीट नहीं कर सकते। तो अब तो यहां तो आप ऐसे कर लो, या फिर ऐसे देख लो कि आपके पास 0 से लेके 9 तक 10 डिजिट्स हैं, आपको यहां पर कोई भी 4 डिजिट लेके आने हैं, तो उन 10 डिजिट में से कोई 4 डिजिट आप चूज करोगे। क्या जो करोगे? 4 और उन्हें अरेंज करोगे। ठीक है, तो 10 चीजों को 4 जगह पे अरेंज करने के तरीके 10p4 अरेंज करना है, सिलेक्ट नहीं करना। अरेंज करना है 10p4। या तो आप सीधा लिख दो 10p4 करके, या फिर आप कहो नहीं भैया ये थोड़ा अजीब लग रहा है, क्या मैं ऐसे कर सकता हूं, यहां पर 10 में से कोई भी आ सकता है, एक यहां पे आ गया तो यहां बच गए 9 आ सकते हैं, फिर एक और यहां पे आ गया, यहां पे 8 और यहां पे, हाँ, तो ये ना लिख के आप लिख देना 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7। क्या आ रहा है? 5040। तो टोटल कितने अलग अलग 4 नंबर के पैटर्न बन सकते हैं जब रिपीटिशन लाउड ना हो? 5040। अब इनमें से कितने पैटर्न सही हैं? इन सारे पैटर्न्स में से कितने लॉक के पैटर्न सही होंगे? एक। नंबर ऑफ करेक्ट पैटर्न 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/5040। तो ये इतना असर ऐसे लिखेंगे हम, ऐसे डायग्राम डोग्राम बना के ना ऐसे लिखते हैं, इतनी ही प्रेजेंटेशन है। अच्छा, लगाओ दिमाग, ये तुम सब कर सकते हो, सब में एबिलिटी है करने की। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि मैंने देखा बहुत बच्चों ने बहुत चीज सही कर रखी है। ठीक है, पहले पार्ट में उसने बोला रिपीटिशन अलाउड है, तो मैं पहले हेडिंग ही डाल दी रिपीटिशन अलाउड है, ताकि दिमाग से निकल ना जाए कि रिपीटिशन तो अलाउड है। अब सुनो ध्यान से,
सबसे पहले तो आपको 5000 से बड़े नंबर बनाने हैं और उन नंबर में से जो 5 से डिवाइड होते हैं वो आपके फेवरेबल है। तो पहले तो हम 5000 से बड़े कितने नंबर बना सकते हैं, टोटल केसेस निकालते हैं। तो हेडिंग डालेंगे टोटल वर्ड से, टोटल नंबर्स ग्रेटर देन 5000 बनाने के लिए सबसे पहले यहां पर ऊपर एक डायग्राम बनेगा, 4 डिजिट नंबर बनाने हैं। अब मेरे को पता है कि 0 1 3 5 7 ये 5 नंबर है। अगर यहां पे 1 आया, 0 आया, 3 आया, तो ये 0 1 3 में से कुछ भी यहां पे आ गया तो ये तो 3000 1000 में नंबर बनेगा, 5000 से तो छोटा ही होगा। तो यहां पर क्या क्या आ सकता है, बस 5 और। तो इस वाले बॉक्स के लिए एलिजिबल कितने नंबर्स हैं, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है तो वो 2 यहां पे आ गए तो वो आगे भी आ सकते हैं। इधर 2 आ गए, कितने आ गए 2। अब यहां पर कितने आ सकते हैं, पांचों के पांचों आ सकते हैं, क्योंकि अगर यहां पर 5 और 7 आ रहा है, 5000 समथिंग 7000 समथिंग, तो वो तो हमेशा 5000 से बड़ा होगा। तो यहां पर कितने में नंबर आ सकते हैं, कितने आएंगे 5। अच्छा यहां पर कितने आ सकते हैं, और यहां पर भी 5 ही आ सकते हैं, क्योंकि टोटल बना रहे हो ना मैं, तो मैं टोटल वो नंबर्स बना रहा हूं जो 5000 से बड़े बन सकते हैं। इनमें से कुछ नंबर होंगे जो 5 से डिवाइड होंगे, कुछ नहीं होंगे। फेवरेबल केसेस तो बाद में निकालूंगा, पहले टोटल तो निकाल लूं। टोटल कितने नंबर बनेंगे 5000 से बड़े, तो उसके लिए मैंने क्या किया, यहां पर 5000 से बड़ा नंबर बनाने की कंडीशन थी बस मेरे पास। तो यहां पर 7 और 5 में से कोई भी आ सकता है, 2 नंबर आ सकते हैं, बाकी पांचों नंबर कहीं भी आ सकते हैं, रिपीटिशन अलाउड है। तो जो यहां पे आ गया वो यहां पे भी आ सकता है, रिपीट हो सकता है। तो टोटल केस हो जाएंगे 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, कितने बन रहे हैं, 250। ये इसमें तो एक 5000 ही है। बिल्कुल सर, अभी करेंगे, अभी सब्र। टोटल नंबर्स ग्रेटर देन 5000 एंड साथ साथ डिविजिबल बाय 5। उसके लिए दोबारा डायग्राम बनाऊंगा। 2 नंबर आ सकते हैं कोई भी, यहां 5 यहां 5। अब जो नंबर 5 से डिवाइड होता है उसके अंत में या तो 0 आएगा या तो एंड वाले वंस प्लेस के लिए 2 ही एलिजिबल बनने हैं, 0 और, सही है। तो क्या क्या आ गया, 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2 100। इसका आंसर आ जाएगा 250, 100 बाय 250। लेकिन इसमें एक बात उन्होंने मिस करी है, एनसीईआरटी ने भी वो बात मिस करी है। एनसीईआरटी की जितने 5-6 साल से किताबें आ रही है उन सब में इसका आंसर लिखा होता है 5 से डिवाइड होने वाले 100 और टोटल 250। तो प्रोबेबिलिटी आ गई ग्रेटर देन 5000 डिविजिबल बाय 5। इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 100 बाय 250, अर्थात 2 बाय 5। लेकिन ये आंसर गलत है, क्योंकि जब यहां रिपीटिशन अलाउड है तो यहां पर मैंने बोला 7 या 5 में से कोई भी आ सकता है। तो मान लो यहां 5 आ गया और रिपीटिशन अलाउड है तो 0 तो तीनों जगह आ सकता है, तो 0 0 0, ये तो 5000 बना, ये 5000 से बड़ा थोड़ा है। तो इसमें एक नंबर 5000 भी बन रहा है जो 5000 से बड़ा नहीं है। तो आपको 250 में से एक माइनस करना चाहिए और क्या लिखना चाहिए, 249। अब यहां पर 5 से डिवाइड होने वाले में भी एक 5000 बन रहा होगा, तो इसमें से भी -1 होगा, क्या आएगा 99। तो असल आंसर तो इसका ये होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी डिविजिबल बाय 5 99 बाय, बी पार्ट में ना रिपीटिशन अलाउड नहीं है, रिपीटिशन अलाउड, तो वहां पर 2 आएगा, 2 आएगा 4, तो 2 4 3 2 कितना हुआ 48। और इसमें 5000 नहीं बनेगा क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है ही नहीं। जी भैया सुन लो, इन पांचों में से कोई 2 यहां पे आ सकते हैं, 5 और 7, क्योंकि 5000 से बड़ा नंबर बनाना है। अब उन दोनों में से कोई ना कोई एक तो यहां पे आ गया होगा,
तो कोई एक मान लो 5 आ गया, तो कितने बच गए बाकी? 4। 1 2 3, वो 4 लोग यहां आ सकते हैं। फिर 4 में से कोई एक तो यहां पे आ गया होगा, फिर वो भी हट गया, फिर कितने बच गए? 3। भैया हाँ जी, डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 5। भाई पहले तो फेवरेबल निकाल, पहले तो टोटल निकालते हैं, तो फेवरेबल पे चले जाते हो एकदम से। टोटल आउटकम्स आएंगे 48। कितने? बस बता रहा हूं कि सेम सब कुछ होगा। यहां पर हमने लिखा है, यहां पर हमने लिखा 2 5 5 5, वहां पर होगा 2 4 3 2, टोटल 48 मल्टीप्लाई हो गए 48 बनेंगे यहां पे, और 1 माइनस नहीं होगा वहां पे। और फेवरेबल केस में क्या होगा? एक बार मुझे वहां पे 5 फिक्स करना पड़ेगा और एक बार 7, दोनों के अलग अलग आउटकम निकाल के टोटल करने पड़ेंगे। 18 6 6 6 6 आएगा, एक का आएगा 12, 6 और 12 18, 18 बाय 48 कर दूं? ये क्या कर दिया एकदम से आपने? ये तो ऐसे तो होता ही नहीं कुछ भी। टोटल यहां पर 5 और 7 ही आ सकते हैं, 2 उनमें से कोई एक यहां पे आ गया होगा। कौन कौन से थे? 1 3 0 5 7, 5 या 7 यहां आ सकते हैं। हाँ, उनमें से कोई एक आ गया होगा। कितने बच गए? 4 बच गए। कोई एक आ गया होगा उन दोनों में से, 4 बच गए, तो यहां 4 आ सकते हैं। फिर इन 4 में से कोई एक यहां पे आ गया, कितने बच गए? इन 3 में से कोई एक यहां पे आ, कितने बच गए? तो मल्टीप्लाई कर दो, टोटल आउटकम्स आ गए 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, 48। टोटल नंबर 5000 से बड़े विदाउट रिपीटिशन 48। अब डिविजिबल बाय, अरे यार क्या बोल दिया तुमने यार, डिविजिबल बाय 5। इसके दो केस बचे, दो तरीकों से निकालेंगे। एक बार हम वंस प्लेस पे 5 को फिक्स कर देंगे कि इन पांचों में से 5 यहां छाप दिया हमने कि तू यहीं रह चुपचाप। और एक बार हम वंस प्लेस पे, क्योंकि 0 और 5 आएगा तभी तो 5 से डिवाइड होगा। अब इस जगह के लिए कितने डिजिट्स अलॉटेड है? 1, तो यहां पर आ गया 1। अच्छा, अब यहां जो नंबर आना है 5 तो यहां फिक्स हो गया, तो यहां कितने लोग आ सकते हैं? 1, 7 ही आ सकता है। नहीं आया? आपको 5000 से बड़ा नंबर भी तो बनाना है, तो 5 तो यहां फिक्स हो गया, यहां क्या आ सकता है? 7, यानी कितने नंबर? 1, 7 यहां आ गया, 5 यहां आ गया, कितने बच गए? 3, तो 3 यहां आ जाएंगे, और तो 1 इंटू 3 इंटू 2 कितना? 6 नहीं आया। अब दूसरे केस में 5 से डिवाइड करने के लिए मैंने 0 यहां फिक्स कर दिया, 0 यहां फिक्स हो गया, तो यहां पर 5000 से बड़ा होने के लिए कौन कौन आ सकता है? 5 और 7 2। अब इन दोनों में से 0 पहले जा चुका है, 5 7 में से 1 चला गया, अब कितने बच गए? 3, और फिर तो ये कितना आ गया? तो टोटल 18 ऐसे नंबर होंगे जो 5 से डिवाइड होंगे, 5000 से बड़े होंगे। तो 48 बाय 18 बाय, ये टोटल केस है, ये फेवरेबल केस है। नहीं आया? पक्का समझ में आ गया? ठीक है, श्योर? जानकारी के लिए आखिरी क्वेश्चन से इंट्रो करवा देता हूं। ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, इसमें आपको बस फॉर्मूला लगाना है। आपको P ऑफ A दे रखा है, P ऑफ और A इंटरसेक्शन B भी। आपको मैं बस चीज बता रहा हूं, ये तो आप निकाल लोगे फॉर्मूले से। क्या फॉर्मूला होता है? P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ लेकिन ये कैसे निकलेगा देख लो भाई। A डैश इंटरसेक्शन B डैश इज इक्वल टू A यूनियन B का, ये जब डैश दोनों से डैश कॉमन आएगा बाहर, तो अंदर का साइन उल्टा हो जाएगा। तो इसको निकालने के बजाय मैं इसको निकाल दूंगा, समझ रहे हो? और एग्जैक्टली प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B का डैश होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B। पहले पार्ट में मैंने यही तो निकाला था, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B। इसकी वैल्यू पुट करूंगा तो ये आ जाएगा, और ये इसके इक्वल है, समझ रहे हो? जी भैया। सेम प्रॉपर्टी थर्ड और फोर्थ पार्ट में लगेगी, ये अगली क्लास में आपको करा दूंगा।